नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑफेंसेस एंड ऑफेंसेस। आज हम भारतीय न्याय संहिता का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन में मोशन पैदा करता है, उसके मोशन को चेंज करता है या उसके मोशन को रोक देता है तो इसे फोर्स कहते हैं। और फोर्स के लिए किसी व्यक्ति को सीधे छूना जरूरी नहीं है। अगर कोई पर्सन किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट में मोशन, चेंज ऑफ मोशन या सेसेशन ऑफ मोशन पैदा करता है और वो ऑब्जेक्ट दूसरे व्यक्ति के शरीर से कांटेक्ट करे, उसके पहने हुए कपड़ों से कांटेक्ट करे, उसके द्वारा कैरी की जा रही चीज से कांटेक्ट करे या किसी ऐसी चीज से कांटेक्ट करे जिसका असर उस व्यक्ति को महसूस हो, तो इसे भी फोर्स माना जाएगा। जैसे किसी की तरफ बॉल फेंकना, उसके पहने हुए कोट को खींचना, उसके हाथ से बैग छीनना या उस चेयर को खींचना जिस पर वो बैठा है। अब अगला सवाल है, फोर्स कैसे पैदा की जा सकती है? फोर्स 3 तरीकों से पैदा की जा सकती है। पहला, अपनी बॉडीली पावर से, जैसे किसी व्यक्ति को धक्का देना या पकड़कर रोकना। दूसरा, किसी सब्सटेंस को इस तरह रखना या सेट करना कि वो बिना किसी फर्दर एक्ट के अपने आप मूव होकर व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए। तीसरा, किसी एनिमल को मूव करने, उसकी डायरेक्शन बदलने या रुकने के लिए उकसाकर। ये डेफिनेशन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 128 में दी गई है। अब अगला सवाल आता है, क्या फोर्स अपने आप में कोई क्राइम है? द आंसर इज नो। फोर्स जब क्रिमिनल हो, सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग, तब लायबिलिटी आती है। जब फोर्स इंटेंशनली इस्तेमाल की गई हो व सामने वाले पर्सन की कंसेंट के बिना इस्तेमाल की गई हो, और फोर्स का पर्पस कोई ऑफेंस कमिट करना हो या उससे इंजरी, फियर या अनॉयंस पैदा करने का इंटेंशन या नॉलेज हो। जैसे किसी का मोबाइल छीनने के लिए उसे जानबूझकर धक्का देना क्रिमिनल फोर्स है। यानी इंटेंशनल फोर्स प्लस नो कंसेंट प्लस क्रिमिनल पर्पस और इंजरी, फियर और अनॉयंस इज इक्वल टू क्रिमिनल फोर्स। यहाँ 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अमन एक घोड़ा गाड़ी में बैठा है। कबीर अमन के घोड़े को चाबुक मारता है जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ कबीर ने एनिमल्स के मोशन को चेंज करके अमन के मोशन में चेंज किया, इसलिए कबीर ने अमन पर फोर्स का इस्तेमाल किया। अगर कबीर ने ये काम अमन की कंसेंट के बिना उसे इंजर, फ्राइटन या अनॉय करने के इंटेंशन या नॉलेज से किया है तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कबीर एक स्टोन इस इंटेंशन या नॉलेज से फेंकता है कि नो अमन उसके कपड़ों या उसके द्वारा कैरी की जा रही किसी चीज के कांटेक्ट में आए। स्टोन सीधे अमन को लग सकता है या पानी में गिरकर पानी के छीनते अमन या उसके चीज पर डाल सकता है। यहाँ कबीर में स्टोन के जरिए अमन पर फोर्स का इस्तेमाल किया। अगर ये अमन की कंसेंट के बिना उसे इंजर, फ्राइटन या अनॉय करने के इंटेंशन से किया गया है तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा। अब ऑफेंसेस का तीसरा पहलू देखते हैं, असॉल्ट। सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग, जब कोई पर्सन ऐसा जेस्चर करता है या ऐसी प्रिपरेशन करता है जिससे सामने मौजूद पर्सन को यह डर हो जाए कि उस पर अभी क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल होने वाली है, तो इसे असॉल्ट कहते हैं। यहाँ क्रिमिनल फोर्स का एक्चुअल में इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है, केवल उसका इमीडिएट इस्तेमाल होने की आशंका पैदा होना ही काफी है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में किसी को मारने के लिए हाथ उठा ले या उसकी तरफ डंडा लेकर बढ़े, सामने वाले को लगे कि अब उस पर क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल होने वाली है तो यह असॉल्ट हो सकता है। बट सिर्फ वर्ड्स असॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर वर्ड्स किसी जेस्चर या प्रेपरेशन को ऐसा मीनिंग दे दें जिससे क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल होने की आशंका पैदा हो जाए तो वो असॉल्ट बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति घूंसा उठाकर कहे, अब मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ वर्ड्स और जेस्चर को साथ देखने पर असॉल्ट है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स दोनों पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, जहां अलग अलग सिचुएशंस में 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों लग सकते हैं। सेक्शन 131 से सेक्शन 136 में अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं जहां क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट पनिशेबल हैं। जैसे ग्रेव प्रोवोकेशन के केस में, बिना ग्रेव प्रोवोकेशन के केस में, पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोकने के केस में, चोरी के केस में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में। दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो बेनिफिशियल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।